हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का लेसन 4 देखेंगे। इसका टाइटल है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। मतलब गार्बेज मतलब होता है कूड़ा करकट, और पॉलीथीन आप सभी जानते ही हैं। तो मिस्टर कूड़ा करकट और श्रीमती मिसेस पॉलीथीन, श्रीमती पॉलीथीन। कूड़ा करकट, तो इसमें पॉलीथीन के क्या क्या नुकसान होते हैं, और कूड़ा करकट फेंकने से हमें हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, हमें कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है बच्चों। तो आइए चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। एक लड़की कूड़े के ढेर से बात कर रही थी। हीप मीन्स बच्चों होता है ढेर, ठीक, ढेर। एक लड़की कूड़े के ढेर से बात कर रही थी। बच्चों मीनिंग याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है मीनिंग याद करना। गर्ल, अब यहाँ पे एक कन्वर्सेशन में चल रहा है, मतलब वार्तालाप, बातचीत कर रहे हैं। कूड़ा करकट और गार्बेज के बीच में बातचीत हो रही है। गर्ल कहती है, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड। स्मेल मतलब होता है बदबू करना। यदि तुम बहुत ही बुरा बदबू कर रहे हो, तुम कौन हो। एंड आई मे फॉल सिक, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मिस्टर गार्बेज कहता है कि आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान कूड़ा हूँ। है ना, ये काल्पनिक रूप से इसको बनाया गया है, नहीं कूड़ा बोलता है ना, ऐसे समझिए बच्चों। ये एक समझाने के लिए एक इसे बताया गया है। तो कूड़ा कहता है कि आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान कूड़ा हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, और मैं हर जगह मिलता हूँ, मतलब जहाँ भी देखिए वहाँ ही मैं दिख जाऊँगा आपको। गर्ल कहती है, लड़की कहती है, यू लुक सो अगली, तुम बहुत गंदे दिखाई देते हो। वॉट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज़ के बने हो। मेड ऑफ, किसी से बने हो। मिस्टर गार्बकूड़ा कहता है, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। तो कहता है गार्बेज कि मैं वेजिटेबल पील से बना हूँ। पील मतलब छिलका, जो सब्जियों का छिलका होता है, मैं उससे बना हूँ। ओल्ड एंड टोर्न मतलब फटे हुए, पुराने और फटे कपड़ों से बना हूँ। शूज़, जो पुराने फटे जूते हैं, मैं उनसे बना हूँ। यूटेंसिल मतलब बर्तन, तो मैं बर्तनों से बना हूँ। पेपर्स, जो फालतू के पेपर फेंक दिए जाते हैं, मैं उनसे बना हूँ। एंड एनीथिंग यूजलेस, और हर उस बेकार चीज़ से बना हूँ, दैट यू थ्रो अवे, जिसे तुम फेंक देते हो। तो समझ आए बच्चों, जो कूड़ा होता है किससे बना होता है, जो हम घरों में सब्जियों के छिलके निकलते हैं, जो हमारे बेकार कपड़े होते हैं, जो हम जूते फटे फेंक देते हैं, जो हमारे इधर उधर की चीज़ें होती हैं, बर्तन होते हैं, अगर बेकार हो गए तो वो फेंक देते हैं। तो कागज़ पेपर निकलता रहता है, उन्हें हम जो फेंक देते हैं, तो वही उसी से कूड़ा करकट बनता है। अब गर्ल कहती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, तो श्रीमान कूड़ा करकट ये बताइए कि आप रहते कहाँ पर हो। गार्बेज कहता है, डस्टबिन इज़ माई होम, डस्टबिन इज़ माई होम, जो कूड़ादान है, डस्टबिन मतलब डस्टबिन जानते होंगे, जो कूड़ादान है वो मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, तुम इसे एक पिट में, एक गड्ढे में भी रख सकते हो और इसको ढांक सकते हो। गर्ल, देन वाई आर यू हियर, लड़की कहती है कि तुम इस तरह से यहाँ क्यों पड़े हो, मतलब वहाँ पे सड़क पे बिखरा हुआ था, तो लड़की कहती है कि इस तरह से तुम यहाँ क्यों पड़े हो। तो मिस्टर गार्बेज कहता है, आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि जो लोग हैं उनका मन जहाँ भी होता है, दे लाइक मतलब जहाँ भी वो चाहते हैं वहाँ पर उसे फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट, अगर वो मुझे गड्ढे में डालें, एंड कवर इट, और उसे ढांक दे, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए क्या हो जाऊंगा, उपयोगी सिद्ध होऊंगा। गर्ल कहती है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है।
ये किस प्रकार से संभव है कि तुम उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाओगे अगर तुम्हें गड्ढे के अंदर डालकर ढाँक दिया जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट नेक्स्ट सेशन।